हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीके तिर्की क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का टॉपिक है बजट 2024। 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में नया बजट पेश किया गया है। आज के वीडियो में बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर किया है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 प्रमुख समूहों पर ध्यान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 4 प्रमुख समूहों गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया है। बजट में रेल कॉरिडोर के बारे में क्या बात कही गई है, आइए देख लेते हैं। सरकार 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया है। साथ ही यात्री ट्रेन के परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत समूह प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी। सीतारमण ने कहा लगभग 40,000 रेल डिब्बाओं को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। आइए ब्लू इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को और आगे ले जाने की मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्षद्वीप। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लखपति दीदियां। सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। इनकम टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुद्रा योजना। इन 10 वर्षों में उद्यमिता जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमी को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर। सरकार देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात कही है। पीएम जन मन योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जन मन योजना उन आदिवासी समूह की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त दिलाने की मदद की है। 300 यूनिट बिजली फ्री। सरकार ने हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है। सर्वाइकल कैंसर। सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जाने की भी घोषणा की है। स्किल इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया। साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही है। आइए जानते हैं किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है। रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग 2.70 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। रेल 2.41 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण 2.06 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। संचार विभाग के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। आइए बजट के रिलेटेड से कुछ सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल, अंतरिम बजट 2024 किसने पेश किया है? इसका सही आंसर है ए, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 पेश किए हैं। अगला सवाल, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है सी, चमड़े का बैग। बजट शब्द का अर्थ चमड़े का बैग होता है। अगला सवाल, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विलियमसन ने कब पेश किया था? इसका सही आंसर है सी, 18 फरवरी 1860 को। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विलियमसन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। अगला सवाल, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायरस के कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। अगला सवाल, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ए, वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय को अंतिम बजट 2024 में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए साथ ही सबसे अधिक आवंटित किया गया है। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही है। इसका सही आंसर है डी, छठी बार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही है। अगला सवाल, बजट 2023 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है जिसे वित्त मंत्री ने अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि कहा है। इसका सही आंसर है सी, 7। बजट 2023 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है जिसे वित्त मंत्री ने अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि कहा है। अगला सवाल, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ए, 1947 को। भारत का पहला केंद्रीय बजट 1947 को पेश किया गया था। अगला सवाल, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 11 बजे। केंद्रीय बजट 11 बजे पेश किया जाता है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? इसका सही आंसर है सी, 7%। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% अनुमान है। अगला सवाल, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी से बढ़ाई जाएगी? इसका सही आंसर है सी, 15 लाख से 30 लाख तक। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से 30 लाख तक बढ़ाई जाएगी। अगला सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर से अधिक किया गया है। इसका सही आंसर है डी,
79,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है। अगला सवाल, आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? इसका सही आंसर है ए 5%। वर्ष 2023-2024 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब की दर 5% है। अगला सवाल, पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री का एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। श्री के लिए आय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है सी इंक्रिप्शन। अगला सवाल, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? इसका सही आंसर है ए लोकसभा में। सरकार द्वारा बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला सवाल, आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? इसका सही आंसर है सी 15%। वर्ष 2023-2024 के लिए 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आय के बीच आयकर स्लैब 15% कर की दर है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023-2024 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है 2.40 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023-2024 में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। अगला सवाल, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सही आंसर है बी 25%। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिकतम दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव दिया है। अगला सवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश किया। 2024 के बजट भाषण में सीतारमण ने बात की। इसका सही आंसर है डी 1 घंटा और 25 मिनट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश किया। 2024 के बजट भाषण में सीतारमण ने 1 घंटा और 25 मिनट बात की है। अगला सवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता से बदल दिया? इसका सही आंसर है डी 2019 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019 में बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता से बदल दिया है। केंद्र ने FY24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राज्य कोष घाटे का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर है सी 5.9%। केंद्र ने FY24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राज्य कोष घाटे का 5.9% अनुमान लगाया है। अगला सवाल, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट क्या है? इसका सही आंसर है डी 19,700 करोड़ रुपए। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट 19,700 करोड़ रुपए हैं। अगला सवाल, रक्षा बजट को पिछले वर्ष के आवंटन 5.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2023-2024 के लिए कितने करोड़ कर दिया गया है? इसका सही आंसर, रक्षा बजट को पिछले वर्ष के आवंटन 5.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2023-2024 के लिए 5.70 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला सवाल,
किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया? इसका सही आंसर है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले बजट पेश किया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है। अगला सवाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक पंक्ति में कितने समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रहे हैं? इसका सही आंसर है डी, 5वीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक पंक्ति में 5वीं समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रहे हैं। अगला सवाल, संघ बजट 2023-2024 कुल व्यय क्या है? इसका सही आंसर है सी, 45.03 लाख करोड़ रुपए। संघ बजट 2023-2024 का कुल व्यय 45.30 लाख करोड़ रुपए है। अगला सवाल, चालू वर्ष का आर्थिक विकास संघ बजट 2023-2024 द्वारा अनुमानित है। इसका सही आंसर है बी, 7%। चालू वर्ष का आर्थिक विकास संघ बजट 2023-2024 का अनुमानित 7% है। अगला सवाल, संघ बजट 2023-2024 की कुल प्राप्ति है। इसका सही आंसर है ए, 27.13 लाख करोड़ रुपए। संघ बजट 2023-2024 की कुल प्राप्ति 27.13 लाख करोड़ रुपए है। अगला सवाल, संघ बजट 2023-2024 का राज्य कोषीय घाटा है। इसका सही आंसर है डी, 17.87 लाख करोड़ रुपए है। संघ बजट 2023-2024 का राज्य कोष घाटा 17.87 लाख करोड़ रुपए है। अगला सवाल, राज्यों के संघ बजट 2023-2024 में कुल संसाधन हस्तांतरित किए जा रहे हैं। राज्यों के संघ बजट 2023-2024 में कुल संसाधन 17.98 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संघ बजट 2023-2024 से प्रस्तावित व्यय के संबंध में सही मेल नहीं खाता है? इसका सही आंसर है सी, रक्षा। संघ बजट 2023-2024 में प्रस्तावित व्यय के संबंध में रक्षा सही मेल नहीं खाता है। अगला सवाल, संघ बजट 2023-2024 से प्रस्तावित व्यय में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक हिस्सा है? इसका सही आंसर है ए, ब्याज भुगतान। संघ बजट 2023-2024 से प्रस्तावित व्यय में ब्याज भुगतान सबसे अधिक हिस्सा है। अगला सवाल, संघ बजट 2023-2024 से प्रस्तावित व्यय में निम्न में से कौन सा हिस्सा निम्न है? इसका सही आंसर है ए, पेंशन। संघ बजट 2023-2024 से प्रस्तावित व्यय में पेंशन निम्न हिस्सा है। अगला सवाल, राज्य कोषीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रस्तावित राज्य कोषीय घाटा इस प्रकार है। इसका सही आंसर होगा ए, जीडीपी का 5.9%। राज्य कोषीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित राज्य कोषीय घाटा इस प्रकार है, जीडीपी का 5.9%। अगला सवाल, निम्न में से संघ बजट 2023-2024 की 7 प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है डी, महिला शक्ति। संघ बजट 2023-2024 की 7 प्राथमिकताओं का हिस्सा महिला शक्ति नहीं है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खर्च 66% बढ़ा दिया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा बी, 79,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए जा रहे हैं। अगला सवाल, रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय दिया गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किया गया कुल 9 गुना परिव्यय? इसका सही आंसर है बी,
2.40 लाख करोड़ रुपए। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय दिया गया है, जो कि अब तक सबसे अधिक परिव्यय है। अगला सवाल, एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच ईगोट कर्मचारी ने शिक्षा के सतत अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया है, जिसके लिए अपने कौशल को उन्नत करना और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना। इसका सही आंसर है ए, सरकारी कर्मचारी। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को लाया जाएगा। इसका सही आंसर है ए, शुरुआत और शैक्षणिक शिक्षा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, शुरुआत और शैक्षणिक शिक्षा को लाया जाएगा। अगला सवाल, श्री अन्ना के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में समर्थित है। इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद। श्री अन्ना के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र हैदराबाद में समर्थित है। अगला सवाल, संघ बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य है। इसका सही आंसर है सी, 20 लाख करोड़। संघ बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और शून्य उद्देश्य के लिए कितने पैसे गैरकानूनी घोषित किए जा रहे हैं। इसका सही आंसर है ए, 35,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और शून्य उद्देश्य के लिए 35,000 करोड़ रुपए गैरकानूनी घोषित किए गए हैं। अगला सवाल, बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान। इसका सही आंसर है सी, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग। अगला सवाल, नई कर व्यवस्था में निजी आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर तक है। इसका सही आंसर है ए, 7 लाख। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया है। अगला सवाल, वस्त्रों और कृषि के अलावा वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की दर की संख्या तक कम है। इसका सही आंसर है डी, 11। वस्त्रों और कृषि के अलावा वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की दर की संख्या 11 तक कम है। अगला सवाल, मिस्टी योजना के लिए शुरू की जाएगी। इसका सही आंसर है सी, समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण। मिस्टी योजना के लिए समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण की शुरू की जाएगी। अगला सवाल, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को के तहत सूचित किया जाना है। इसका सही आंसर है डी, पर्यावरण अधिनियम। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को पर्यावरण अधिनियम के तहत सूचित किया जाना है। अगला सवाल, अगले 3 सालों में अमृत धरोहर योजना को के इष्टतम उपयोग के प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया जाएगा। इसका सही आंसर है ए, आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक में वृद्धि। अगले 3 सालों में अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक में वृद्धि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया जाएगा। अगला सवाल, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोन्नति योजना के तहत सीधा लाभ हस्तांतरण को सहायता प्रदान करने की शुरू की जाएगी। इसका सही आंसर है डी, 3 वर्षों में 47 लाख युवा। अगला सवाल, अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए प्रदान की गई 20,700 करोड़ परिव्यय जिसमें राज्य को। इसका सही आंसर है ए, लद्दाख। अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए प्रदान की गई 20,700 करोड़ परिव्यय जिसमें राज्य यूटी लद्दाख के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार करने में आसानी लाने के लिए
निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियां के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आम पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सही आंसर है बी, तावा। निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आम पहचानकर्ता के रूप में तावा का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल, अस्थायी माइक्रो सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही तालाबों को भरने के लिए उच्च भद्रा परियोजना को केंद्रीय सलाह के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक में। अस्थायी माइक्रो सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही तालाबों को भरने के लिए उच्च भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल, रूप प्रथम चरण में प्राचीन शिलालेख के डिजिटाइजेशन के साथ भारत ने अभिलेख संग्रहालय में स्थापित शिलालेखों को साझा भंडार में रखा था। इसका सही आंसर है डी, 1 लाख। रूप प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटाइजेशन के साथ भारत ने अभिलेख संग्रहालय में स्थापित शिलालेखों को साझा भंडार में रखा था। अगला सवाल, बजट 2024-25 के बजट में राज्यों को कुल संपत्ति किस प्रकार सौंपी जाती है, जैसे वितरण, अनुदान, ऋण इत्यादि? इसका सही आंसर है ए, 22,264 करोड़। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।